गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है उनकी बात करेंगे। इससे पहले हमने अबायोटिक कंपोनेंट जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट्स उसको देखा है हमारे सेकंड या थर्ड लेक्चर में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे। अब आपको इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स है, और उनमें किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। इंटरेक्शंस क्यों होते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड, फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्वाइवल एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ व्हाट वी कैन से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है अगर हम सॉर्ट आउट करें तो एक होता है प्रोड्यूसर्स, जो अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए। और तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो है वो सॉइल में होते हैं। जो भी कोई डेड या डिकेइंग मैटर सॉइल में आता है उसको डिग्रेड करने का काम ये डिकम्पोजर्स करते हैं। तो आज हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और इनका रोल जो है इकोसिस्टम को शेप करने में किस तरह का होता है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स में हम अगर बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स में पहले आते हैं ग्रीन प्लांट्स, algae, सीवीड्स। ग्रीन प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट है, वो ज़मीन पे आते हैं इसलिए हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। लेकिन जो सीवीड है, सी ग्रास है या algae है वो एक्वेटिक है और वो सेम कंसेप्ट यूटिलाइज करते हैं। कौन सा? लाइट का यूज़ करते हुए अपना फूड बनाते हैं। दैट इज़ लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू बायोकेमिकल एनर्जी, दैट इज़ फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए ग्रीन प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो पत्ते होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन फूड एनर्जी में, मतलब ग्लूकोज में करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह से प्रोड्यूसर जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं और इसकी ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब एक अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लाइट एनर्जी के अलावा, इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्टिव वोल्केनो जो होता है वहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? वहाँ जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको यूटिलाइज करके, या नहीं, वहाँ जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनसे जो केमिकल एनर्जी आती है आउट ऑफ रिएक्शन बिटवीन दीज केमिकल सब्सटेंसेस, उसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो करते हैं, अपना सर्वाइवल वो जो है वो करते हैं, सर्वाइवल अपना मेंटेन करते हैं, लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। तो ये जो यहाँ पे उनका जो तरीका है उसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी from chemical reactions of certain substances is utilized by microorganisms. For example, bacteria living
नियर अबाउट एक्टिव वोल्केनो एनवायरनमेंट, वो भी एक टाइप का प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स में पहला जो प्रोड्यूसर का कंसेप्ट है, वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सीवीड, सी ग्रासेस आते हैं, और दूसरा होता है केमोसिंथेसिस वाला, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो हम आगे चलते हैं। अगर आप ये स्लाइड्स देखते हुए अपने नोटबुक पे लिखेंगे तो आपको आपका टाइम बचाएगा, और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट ये आप लिख के पढ़ोगे तो और ध्यान में रहेगा। चलो हम आगे चलते हैं। कंज्यूमर्स, अब जो प्रोड्यूसर्स ने जो खाना बनाया है, द फूड विच प्रोड्यूसर्स हैव प्रोड्यूस्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में अलग अलग लेवल्स हैं। लेवल्स क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब ग्रीन प्लांट जो है या ग्रासेस है, वो जो फूड बनाते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं खा सकते। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ग्रास ईटर्स है, वही सिर्फ ये जो फूड बनाया है प्रोड्यूसर्स ने, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उनमें कौन कौन आता है? उनमें आते हैं फॉर एग्जांपल ग्रासहॉपर है, शीप है, डियर है, गोट है, जिराफ है। ठीक है, ये क्या है? इन्हें कहते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये पहले नंबर पे आते हैं, प्रोड्यूसर्स का खाना यूटिलाइज करने के लिए पहले नंबर पे आते हैं। इन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, एक और वे ऑफ फूड हैबिट है, एक और कंसेप्ट है जिसमें प्रोड्यूसर्स और क्या कहते हैं हम कंज्यूमर्स कनेक्टेड होते हैं, वो है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स है वो अलगी होती हैं, और वो अलगे जो है वो जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो यूटिलाइज़ किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा। उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन एक स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं जो अलगी को खाते हैं या उनका प्रोड्यूस हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, हमें बहुत सिंपल तरीके से समझना है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम अपने जो कंसेप्ट्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, और लिंक करते हुए हम जब भी आंसर भी लिखेंगे तो हमारे सामने एक पिक्चर होगा। बस ये एक यूनिलैटरल पिक्चर नहीं होगा, हमारे सामने है एक अलग अलग डायमेंशंस हमारे दिमाग में होंगे, और हम जब आंसर लिखेंगे तो एक पूरी स्टोरी बन जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन लिया और हम लिखते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स को यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनमें कौन आता है? जो काऊ, शीप, डियर, जिराफ, ग्रासहॉपर है, उनको खाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल रैट है, फॉक्स है, रैबिट को खाएगा। फिशेस है, जो एक्वेटिक लाइफ में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, या कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो फ़िश के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिशेस उनको खाते हैं। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। प्राइमरी कंज्यूमर्स से लेके सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक जो फूड यूटिलाइज होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास सपोज 100 यूनिट एनर्जी है, उसमें से सिर्फ 10 यूनिट एनर्जी का ट्रांसफ़र सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास होता है। इसे 10% एनर्जी रूल कहते हैं। फ़िलहाल जो है आप इतना याद रखिए कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने तक बस 10% जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है,
आगे हम जब ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी फ्लो वगैरह पढ़ेंगे और इकोसिस्टम के बारे में और पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा 10% रूल क्या है। अभी तो बस ये आप एक एज ए इंट्रोडक्शन ध्यान में रखिए, ठीक है। अब टर्शियरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको खाने वाले होंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब इसमें क्या आएगा, रैट को खाने वाला स्नेक आएगा, छोटे फिशेस को खाने वाले बिग फिशेस आएंगे, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स, मैन को हम कहीं भी रख सकते हैं, वी ईट वेजिटेबल्स, ठीक है। हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बन जाते हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेवल है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए चेंज हो भी सकता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो हंटिंग करते हैं, और ओमनिवोरस होते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स ये टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। और अब जो टॉप लेवल पे प्रीडेटर्स होते हैं, टॉप लेवल पे जो हंटिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, हम उनको प्रीडेटर्स कहते हैं। और जिनकी हंटिंग हो जाती है, जिसकी हंटिंग वो करते हैं, उनको हम प्रे कहते हैं, ठीक है। ये प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है। तो एपेक्स प्रीडेटर में आते हैं ईगल, लायन, एनाकोंडा, ऐसे वो एनिमल्स, उनकी हंटिंग करने वाले, नेचुरली उनकी हंटिंग करके खाने वाले कोई है नहीं। अब आप बोलेंगे कि हम लोग उनकी हंटिंग करते हैं, वैसे नहीं, जो नेचुरली रिलेशनशिप है वो यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोड्यूसर्स से लेके कंज्यूमर तक एनर्जी ट्रांसफ़र, फूड ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सॉइल में जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होती है, तो वो डेड डिकेइंग मैटर जो है सॉइल में आ जाता है। तो हमने कई बार ऑब्ज़र्व किया होता है कि कुछ दिनों पहले वहाँ पे एक डिकेइंग एनिमल था, बट बाद में वहाँ वो है नहीं, बस उसके बोन्स दिखाई देते हैं। कभी ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये जो डेड एनिमल्स हैं उनको कुछ ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? एक है फंगस और दूसरा है बैक्टीरिया। जनरली फंगस एंड बैक्टीरिया जो है वो ऐसे डेड मैटर को डिग्रेड करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये फंगस करता क्या है? फंगस के बॉडी में जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं। फंगस क्या करता है? वो जो एंजाइम्स है वो अपने बॉडी के बाहर छोड़ता है, और वो जो डेड मैटर है उसके ऊपर वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? उसके बॉडी का डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। और वो जो सिंपल मैटर बन जाएगा, तो उसमें से कुछ, ये जो फंगस है, फंगस के कुछ उसके कुछ क्या कहते हैं उसको, एक ऑर्गेनेल होगा, कुछ ऑर्गन होगा जिसके ज़रिए वो डेड और डिकेइंग मैटर में से जो सिंपलर मैटर बना है उसको यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। इस तरह से डेड मैटर को डिग्रेड करने का काम फंगस और बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। आपको प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन शायद आया हुआ भी है, और इसके ऊपर अभी भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं? अपने बॉडी के बाहर एंजाइम छोड़ते हुए इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इनका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, इनका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो एजेंट है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो एजेंट है उनको फंजाई और बैक्टीरिया है। वो जो एजेंट है वो फंजाई और बैक्टीरिया, उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट सैप्रोट्रॉप्स का, ठीक है।
अब अगला कंसेप्ट है डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, वो जो सॉइल में, सपोज सॉइल में हम क्या देखते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे काउडंग है, काउडंग का एज अ फूड यूटिलाइजेशन करते हैं, वो खुद डाइजेस्ट करते हैं, और जो उनका जो एक्सक्रीटा है वो डाइजेस्ट किए हुए मटेरियल से एज एक सिंपलर फॉर्मेट में बाहर आएगा। तो वो क्या करता है, सॉइल में आके सॉइल को सॉइल की जो क्वालिटी है वो सॉइल की क्वालिटी अच्छी कर देता है। इसकी जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कि अर्थवर्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है जैसे काउडंग है, उसका कन्वर्जन सिंपलर मैटर में करता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो फंगाई और बैक्टीरिया हो गए सैप्रोट्रॉप्स, और ये जो है अर्थवर्म ये हो गया डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो नेचर में जो है फंगस जो है इस तरह से होते हैं, ये ट्री पे फंगस ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे जो डेड डिकेइंग मैटर है उस पे वो ग्रो कर रहे हैं, उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड मैंने बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाई है कि फंगस होता कैसे है। अब ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो है ये सॉइल में है, और सॉइल में देखो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ये सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनको हम डेट्राइटिवोर्स कहते हैं। अब अगला होगा, अगला एक कंसेप्ट है स्कैवेंजर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स है उनको खाते हैं, डेड बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनको खाते हैं, और इस तरह से ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम क्या कौन करता है, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का एक क्लासिक एग्जांपल है वुलचर्स। अब देखो, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या आप कोई करंट अफेयर का टॉपिक भी पढ़ोगे, कई बार न्यूज़ में आता है कि डाइक्लोफिनेक जो ड्रग है, जो एज अ पेन किलर यूटिलाइज होता है, उसकी वजह से वुलचर्स की डेथ हो रही है। आजकल उस डाइक्लोफिनेक को बैन किया गया है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वुलचर्स की पॉपुलेशन कम होती है तो एनवायरनमेंट क्लीन करने का काम जो है वो कौन करेगा? इससे क्या पड़ेगा, इससे डिसीजेस बढ़ सकते हैं, यहाँ से इकोसिस्टम के लिए खतरा हुआ। जैसे डिसीजेस आएंगे, पैथोजेंस आएंगे, तो और एनिमल्स अफेक्ट हो सकते हैं ना। तो इस तरह से ये वुलचर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आगे हम जब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम इनके बारे में, वुलचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट में आते हैं इस कंसेप्ट के। देखिए सनलाइट से लेके टॉप कार्निवोर्स तक यहाँ पे क्या है, मैटर का और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैटर यूटिलाइज हो रहा है। प्रोड्यूसर्स ने बनाया हुआ खाना हर्बीवोर्स खा रहे हैं, हर्बीवोर्स की हंटिंग कार्निवोर्स कर रहे हैं, कार्निवोर्स की हंटिंग टॉप कार्निवोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक चेन बन रही है। अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर तक यहाँ पे एक चेन बन रही है। ये चेन किसकी है? इस चेन में क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसफ़र है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है। तो इसे एक कंसेप्ट के तौर पे देखा जाता है कि ये जो है इस चेन को फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, और एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें एक एक लेवल को नाम है, ये सारे लेवल्स को मिला के ट्रॉपिक लेवल्स बोला जाता है। हम जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे उसमें ट्रॉपिक लेवल क्या है उसकी बात करेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या है। ठीक है, अब नेचर में क्या है कि एक चेन नहीं होती, एक ज्योग्राफिकल एरिया में बस एक ही चेन नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखा गया है, कोई भी एनिमल किसी को हंट कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और को खा रहा है, फिर प्रोड्यूसर जो है अपना
फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनको खा रहे हैं, उनकी हंटिंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स कर रहे हैं। इस तरह से नेचर में, इकोसिस्टम में, बायोस्फीयर में, बायोम में बहुत सारे फूड चेन्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे फूड चेन्स से बने हुए फूड वेब अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है फूड वेब का, जिसमें ऐसे फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये दोबारा रिपीट होगा। देखिए, अब इसमें मैंने ट्रॉपिक लेवल क्या होता है वो दिखाया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, प्राइमरी कंज्यूमर से लेके सेकेंडरी कंज्यूमर तक, सेकेंडरी से लेके टर्शरी कंज्यूमर तक। देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ट्रॉपिक लेवल है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अब इसमें हमने दिखाया है ये एक टाइप ऑफ फूड चेन है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन खाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है फूड चेन में। जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर खाएंगे, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बर्ड्स खाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ट्रॉपिक लेवल का। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी डाउट है, हमने आज जो पढ़ा है, आज हमने जो पढ़ा है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका क्लैरिफिकेशन नीचे कमेंट में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।